शिवरात्रि के 5 चमत्कारी उपाय। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार श्रावण सोमवार प्रत्येक प्रदोष, शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि की तिथि भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। परंतु वर्ष के सभी महत्वपूर्ण तिथियों में शिवरात्रि का भगवान शिव से विशेष संबंध है। शिवरात्रि के दिन किए गए उपाय या व्रत रखने से भगवान शंकर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि के दिन रखा गया व्रत या किया गया उपाय कभी भी निरर्थक नहीं जाता है। मासिक शिवरात्रि व्रत को धारण करने से व्यक्ति कठिन से कठिन कार्यों को करने में भी सक्षम हो जाता है। आइए जानते हैं मनोकामना पूर्ति के उपाय। ये उपाय आपको सफेद पुष्प से करना है। अगर आपकी कोई मनोकामना हो और वो पूरी नहीं हो पा रही हो तो पंडित मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण का ये उपाय आवश्यक करें। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये बहुत ही आसान सा उपाय है। वर्ष के प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, जिसे मासिक शिवरात्रि भी कहा जाता है। इनमें से किसी भी एक शिवरात्रि को व्रत धारण करें। इस दिन किसी भी शिव मंदिर में शाम में प्रदोष काल के समय जाए। शिवलिंग के समक्ष खड़े होकर कुंडकेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोले तथा सफेद पुष्प से शिवलिंग और शिवलिंग की जलाधारी का श्रृंगार करें। महादेव की कृपा से अगले महीने आने वाली शिवरात्रि तक आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दूसरा, व्यापार वृद्धि के उपाय। ये उपाय आपको धतूरा और हल्दी से करना है। अगर आपका व्यापार मंद चल रहा हो या फिर काफी अड़चने आ रही हो तो आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के इस उपाय को जरूर करके देखें। अवश्य ही लाभ मिलेगा। ये उपाय भी आप महाशिवरात्रि के दिन ही कर सकते हैं, जो हर महीने में आती है। इस उपाय को करने के लिए आपके पास एक धतूरा फल होना चाहिए। अब आपको करना ये है कि थोड़े से हल्दी पाउडर में जल मिलाकर उसका पेस्ट बनाएं। फिर उस धतूरे को उस पेस्ट में डुबाकर फिर बाद में निकाल लें। इस तरह से धतूरे के फल में पूरी तरह से हल्दी लग जाएगी। हल्दी लगे धतूरे को किसी भी शिव मंदिर में रात 12 बजे शिवलिंग पे चढ़ा दें। 10 मिनट के बाद उस धतूरे को वापस उठा ले तथा घर ले आए। अब उस धतूरे को अपने मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करते हुए एक लाल कपड़े में बांध दे। लाल कपड़े में बंधे इस धतूरे को अपने व्यापार वाले स्थान पर रख दे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के इस उपाय के अनुसार आपके व्यापार की उन्नति कोई भी नहीं रोक सकता। तीसरा, कार्यों में सफलता के उपाय। ये उपाय आपको दीपक से करना है। ये उपाय उन लोगों के लिए भी है जो महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रख पाते। आने वाले हर महीने की शिवरात्रि को आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप बार बार किसी कार्य में प्रयास करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे तो इस आसान से उपाय को जरूर करके देखें। इस उपाय के अनुसार आपको वर्ष में आने वाली प्रत्येक शिवरात्रि की शाम 3 स्थानों पे दीपक प्रज्वलित करना है। पहला, किसी भी शिव मंदिर में। दूसरा दीपक किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तथा तीसरा दीपक किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे जलाए। इस उपाय को करने का फल 3 शिवरात्रि के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। ये निश्चित है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के इन उपायों को करके कई लोगों ने लाभ पाया है। आप भी इसे जरूर करके देखें। चौथा उपाय, घर में कलेश समाप्ति के उपाय। गेहूं की बाली से करें ये उपाय। अगर आपके घर में भी बेवजह बहुत ज्यादा झगड़े होते हो, बहुत ही ज्यादा कलेश हो, परिवार के सदस्यों के बीच तनातनी रहती हो तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण के ये से बहुत ही आसान सा उपाय आप सबको बताया है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप गेहूं की 7 बाली ले आए।
अब उन सातों बालियों को अपने पूरे घर में घुमाकर उन बालियों को लेते हुए किसी भी शिव मंदिर जाएं और अपने घर और गोत्र का नाम बोलते हुए शिवलिंग पे समर्पित कर दें। आपके घर का कलेश खत्म होते देर नहीं लगेगी। पांचवा उपाय, रोग मुक्ति के उपाय। बेर के फल से करें ये उपाय। अगर आप किसी भी रोग से पीड़ित हो, बार बार शरीर बीमार पड़ जाता हो, बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट में हो, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय बहुत ही सरल है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप बाजार से 7 बेर ले आए। अब इस बेर को अपने ऊपर से घुमाकर किसी भी शिव मंदिर में चले जाए। उन सातों बेर को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस उपाय को आप सिर्फ शिवरात्रि के दिन दोपहर के ठीक 12 बजे ही करें। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में आप उस रोग से मुक्त हो जाएंगे। शिवरात्रि के इस उपाय से हजारों लोगों ने अपने रोगों से मुक्ति पाई है। आप भी इस उपाय को एक बार जरूर करके देखें।